अगर वो स्टेप्स आपने फॉलो किए तो आप किसी का भी एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विद इन सेकेंड्स के अंदर बना सकते हो। जो ये सिंपल रेशियो होगा, जो हमें सिंपल रेशियो मिलेगा, उस सिंपल रेशियो से हम बनाएंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू स्मॉल एन। आपको निकालना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। ये आपको क्वेश्चंस में दो तरीके से मिल सकता है कि अगर आपको परसेंटेज मास दे रखा हो तो आप ये चेक कर लेना कि जो परसेंटेज मास दे रखा है उनको ऐड करने पर अगर 100% आपको मिलता है तब तो ठीक है। अगर 100% नहीं मिलता है इसका मतलब कुछ न कुछ परसेंटेज मास आपको ऑक्सीजन का भी दे रखा है जो आपको लिखना है। हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स एंड फ्यूचर इंजीनियर्स, टू वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। और आज मैं आपके लिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 25 लेकर आया हूँ। आज के इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना। कैसे बनाना है उसके कुछ स्टेप्स बताऊंगा। अगर वो स्टेप्स आपने फॉलो किए तो आप किसी का भी एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विद इन सेकेंड्स के अंदर बना सकते हो। अब वो क्या स्टेप्स है, देखो 3 स्टेप है। फर्स्ट है आपको क्वेश्चन में एलिमेंट के परसेंटेज मास दे रखे होंगे, उन परसेंटेज मास को किस में बदलना पड़ेगा, ग्राम में। तो आपका पहला काम रहेगा राइट परसेंटेज मास इन ग्राम। हमारा पहला काम क्या रहेगा, जो भी हमें क्वेश्चन में एलिमेंट का परसेंटेज मास दे रखा होगा उसको हम किस में बदल देंगे, ग्राम में बदल देंगे। और दूसरा सेकंड है हमारे पास यहां पे मास आ गया, अब हमें निकालना है मोल। क्या निकालना है, मोल। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इच एलिमेंट। हमें प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकालना है, मोल निकालना है। अब वो कैसे निकालना है, आपने परसेंटेज मास को ग्राम में बदला, यानी हमारे पास मास आ गया। अब मास को या तो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से जब डिवाइड करोगे तब आपके पास क्या आएंगे, मोल आएगा। लेकिन यहां पे आपको किससे डिवाइड करना है, ग्राम एटॉमिक मास से। तो डिवाइडिंग बाय ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। थर्ड स्टेप है जब आपके यहां पे मोल आ जाए तब आपको चेक करना है कि इन मोल में मिनिमम मोल किसके हैं। जिसके भी मिनिमम मोल हो उस मिनिमम मोल से उन सारे मोलों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो और एक रेशियो लेके आओ। तो डिवाइडिंग ऑल बाय minimum mole to get simple ratio। क्या करना है, हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर चाहिए तो हमें 3 स्टेप काम में लेने। पहला है परसेंटेज मास को ग्राम में बदलो। ग्राम में बदलने का मतलब है हमारे पास मास आ गया। अब मास को अगर मोल में कन्वर्ट करना है तो या तो हम ग्राम एटॉमिक मास से या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं। सेकंड स्टेप में आपको ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, उसके बाद आपके पास मोल आ जाएंगे। जब मोल आ जाए तो उस मोल में आपको चेक करना है कि मिनिमम मोल किसके हैं। जिसके भी मिनिमम मोल हो उससे सारे मोल को डिवाइड करके एक सिंपल रेशियो लेके आओ। जो ये सिंपल रेशियो होगा, जो हमें सिंपल रेशियो मिलेगा, उस सिंपल रेशियो से हम बनाएंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या बनाएगा, फ्रॉम दिस एम्पिरिकल फॉर्मूला, शॉर्ट में एम्पिरिकल फॉर्मूले को मैं लिखता हूं EF,
और मॉलिकुलर फॉर्मूले को मैं लिखूंगा MF, ठीक है। फ्रॉम दिस एम्पेरिकल फॉर्मूला विल बी मेड, यानी हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का एक जुगाड़ मिल गया हमें सिंपल रेशियो लेकर आना है उन एलिमेंट के बीच में। जब वो सिंपल रेशियो आपको मिल जाएगा तो हम बोल देंगे कि ये एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। जब आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल जाए तो अब हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू स्मॉल n। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहां पर स्मॉल n एक इंटीजर नंबर है। क्या है? इंटीजर नंबर है। और इस n को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दो चीज चाहिएगी। आपको दो चीज चाहिए इस n की वैल्यू निकालने के लिए। कौन सी दो चीज? एक चाहिए आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, और दूसरा चाहिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। यानी जो आपको यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला मिलेगा, यहाँ से आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल देना और उस मॉलिक्यूलर वेट को यहाँ पे नीचे रख देना, ठीक है। दूसरा आपको निकालना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। ये आपको क्वेश्चंस में दो तरीके से मिल सकता है। दो तरीके से कैसे? या तो आपको मिलेगा डायरेक्टली गिवन इन क्वेश्चंस, या फिर मिलेगा आपको इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे? आपको बोल देगा कि ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो परसेंटेज मास है वो इतना है, और इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट है वो इतना, मतलब आपको डायरेक्टली दे दिया। अब इनडायरेक्टली आपको कैसे दे सकता है? आपको मैंने कुछ मॉलिक्यूलर वेट निकालने के कुछ मेथड पढ़ाए थे, उस मेथड में से कोई एक मेथड काम में लेकर के उसके सराउंडिंग आपको इंफॉर्मेशन देगा, और उससे आपको उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल करके यहाँ पे रखना पड़ेगा, जिससे आपके पास n की वैल्यू आएगी। जब n की वैल्यू आप यहाँ रखोगे तब आपके पास आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। बस अगर ये स्टेप्स और ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप विद इन 20 to 30 सेकेंड में किसी का भी एम्पेरिकल फॉर्मूला और किसी का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चुटकियों में निकाल सकते हो। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम करते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस। देखो, आपके सामने 3 क्वेश्चंस है, और इन तीनों क्वेश्चन से मैं आपको कुछ नई नई चीजें बताने वाला हूं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वेपर डेंसिटी ऑफ अ कंपाउंड इज 30। हम क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, क्योंकि हमने 3 स्टेप बताए, ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के। इट कंटेन्स 40% कार्बन and 6.66% hydrogen and remaining oxygen. The molecular formula of compound will be. आपको सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले करना होता है परसेंटेज मास को ग्राम में बदलना है। यहाँ पर कार्बन का, हाइड्रोजन का परसेंटेज मास दे रखा और ऑक्सीजन के लिए बोला है रिमेनिंग, यानी टोटल मान लेते हैं कि इस कंपाउंड का जो है वो 100% है, और उसमें से 40% कार्बन है, 6.66% हाइड्रोजन है, और बाकी बचा हुआ जो परसेंटेज है वो किसका है? ऑक्सीजन का है। तो स्टेप फर्स्ट, हमें परसेंटेज मास को किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में। तो कार्बन का परसेंटेज मास दे रखा है 40%, तो इसको मैं ग्राम में बदलने के लिए कुछ नहीं करना, परसेंटेज को हटा दो और ग्राम लिख दो। लिख लिया। हाइड्रोजन का कितना दे रखा है? 6.66%, कुछ नहीं करना, परसेंटेज को हटा दो और ग्राम को लेके आओ। बाकी जो ऑक्सीजन का है
उन दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 53.34%। परसेंटेज हटा दो और ग्राम में लिख दो। भाई पहला काम तो हो गया हमारा, परसेंटेज मास को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, फर्स्ट काम हमारा हो गया। अब दूसरा काम करना है इनके मोल निकालने, और मोल निकालने के लिए क्या करना होता है, ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड। कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। स्टेप 2 40 डिवाइड बाय 12 हाइड्रोजन, हमें क्या निकालना है, मोल निकालना है ना। तो इसका मोल निकालोगे तो आपके पास कितना जाएगा, ये लगभग 2.8 आएगा। एक मिनट, बारह 36, ठीक है, फिर बचे 4, वापस 3, यानी 3.33 आएगा, 3.33 मोल आएगा। हाइड्रोजन का कितना है 6.66 डिवाइड बाय 1, तो ये कितना आएगा 6.66 मोल। और ऑक्सीजन का कितना दे रखा है 53.34 डिवाइड बाय 16। 16 से जब इसको डिवाइड करोगे तो इसका भी कितना आएगा 16 48, फिर ये भी 3.33 मोल आएगा। हमारे पास मोल आ गए, दूसरा काम हो गया। फिर हमने बोला था कि जो भी मोल आए उसमें आप चेक करो कि मिनिमम मोल किसके हैं। इसके तो नहीं है, इसके या इसके दोनों के सेम ही है, तो हम क्या बोल देते हैं कि इसके जो मोल है वो कैसे है, मिनिमम मोल है। और इस मिनिमम मोल से हम सारे मोल को क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं, और एक निकालने वाला है सिंपल रेशियो। ठीक है, क्या निकालने वाला है, सिंपल रेशियो निकालने वाले हैं। स्टेप 3, मिनिमम मोल से इनको डिवाइड करो। 3.33 डिवाइड बाय 3.33, हाइड्रोजन का कितना है 6.66 डिवाइड बाय 3.33, ऑक्सीजन का कितना है 3.33 डिवाइड बाय 3.33, ये कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 1। और हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो मिल चुका है, और इसी रेशियो से हम बनाते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, और हमें मिल चुका है इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला। वो क्या है C1H2O1, यह है एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने बताया था आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, एम्पेरिकल फॉर्मूला N2N। ठीक है, यहां पर आपको n इंटीजर नंबर है। जो निकालने का तरीका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, कार्बन 12, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16, कितना हो गया ये 30 हो गया, ये हो जाएगा 30। n की वैल्यू निकालनी है हमें, इसका 30 आ चुका है, एम्पेरिकल फॉर्मूले का जो मॉलिक्यूलर है वो 30 आ चुका है। हमें निकालना है कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट, और हमने बताया था 2 तरीके से बोल सकता है, या तो डायरेक्टली दे सकता है या फिर इनडायरेक्टली, लेकिन हमें क्वेश्चंस में इनडायरेक्टली बोला है कि वेपर डेंसिटी दे रखी है आपको एक कंपाउंड की, और वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट में आपको एक रिलेशन बताया था मैंने, क्या था, वेपर डेंसिटी इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2। मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो 2 को वहां से डिवाइड कर दो, ये आपको 30 दे रखा है, इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो गया 60, कितना आ गया 2। तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूले को 2 से डिवाइड करोगे तो C2H4 और O2, बस
इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये तो आपको समझाना था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, बाकी जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0.2 ग्राम डाइबेसिक एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 38 ml 0.1 m NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमें कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट को निकालने की दी है, ये पूरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन हमारे जो स्टेप्स काम में लेने हैं उसकी इंफॉर्मेशन तो आपको यहाँ पे दे रखी है। क्या बोला है? इट कंटेन्स 34.64% कार्बन एंड 3.8% हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिड विल बी। हमें एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है, तो स्टेप बाय स्टेप हम काम में सॉल्व करते हैं इसको। स्टेप फर्स्ट, हम क्या करते हैं, परसेंटेज मास को, पहला हमें काम करना होता है परसेंटेज मास को किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में। कार्बन का कितना दे रखा है? 34.64%, जिसको हमें ग्राम में बदलना है। परसेंटेज हटा दो और ग्राम में लिख दो। हाइड्रोजन का दे रखा है 3.8%, तो ये कितना हो जाएगा? 3.8 ग्राम। यहाँ पर एक याद रखने वाली बात जो आपको याद रखनी पड़ेगी वो ये कि अगर आपको परसेंटेज मास दे रखा हो, अगर आपको परसेंटेज मास दे रखा हो और इन सभी परसेंटेज मास को ऐड करने पर पूरा 100% आपको नहीं मिल रहा है, इन दोनों को ऐड करो तो क्या आपको 100% मिल रहा? नहीं मिल रहा। अगर आपको 100% ना मिले तो एक चीज़ याद रखना, इसमें ऑक्सीजन का भी कुछ ना कुछ पार्ट, यानी कुछ ना कुछ ऑक्सीजन का भी परसेंटेज मास है। वो आपको क्वेश्चंस में नहीं दे रखा, लेकिन परसेंटेज मास ऑक्सीजन का है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तब ऑक्सीजन का कितना है? इन दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस कर दो। 100 में से इसको माइनस करो तो आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 61.52%। ग्राम में बदल दो इसको। सेकेंड स्टेप अपना क्या है? इनके मोल निकालना। तो कार्बन के मोल निकालने के लिए क्या करो, उसके ग्राम एटॉमिक मास से इसको डिवाइड कर लो। ये 12, हाइड्रोजन का 3.8 डिवाइड बाय 1, ऑक्सीजन का कितना 61.52 डिवाइड बाय 16, इसका कितना आ गया 3.8 आ गया। ठीक है, इसको डिवाइड करो 12 5 24 12 36 12 दूनी 24 और फिर इससे करोगे तो 2.8 आएगा और इसका आएगा 3.8। ठीक है, आपके पास मोल आ चुके हैं और इसमें मिनिमम मोल को किसके हैं? इसके हैं। ये है भैया मिनिमम मोल, और इन मिनिमम मोल से इन सारे मोल को हम डिवाइड करके एक सिंपल रेशियो निकालने वाले हैं और वही है हमारा थर्ड स्टेप। कार्बन का कितना है? 2.8 डिवाइड बाई 2.8, हाइड्रोजन 3.8 डिवाइड बाई 2.8, ऑक्सीजन 3.8 डिवाइड बाई 2.8। ये आ गया कितना? 1। ठीक है, और जब इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा 1.3 और ये आएगा 1.3। ठीक है, अब हमारा थर्ड स्टेप क्या था? हमारा थर्ड स्टेप था कि जो मिनिमम मोल है उसको सभी मोल से डिवाइड करो और एक सिंपल रेशियो लेकर आओ। हमें यहाँ पे कोई सिंपल रेशियो मिला? नहीं मिला। तो एक चीज़ और याद रखना कि जब भी सिंपल रेशियो आपको ना मिले तो एक मिनिमम इंटीजर नंबर आपके हिसाब से मान लो और उससे इसको मल्टीप्लाई करके एक सिंपल रेशियो लेकर आओ। जैसे मैं इसको मान लेता हूँ, मैं अपने हिसाब से 2 मान लेता हूँ। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो ये कितना हो जाएगा? 2। इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा?
2.6, तो क्या सिंपल रेशियो बनेगा? नहीं बनेगा। तो ऐसा एक इंटीजर नंबर मानिए जिससे आपको एक सिंपल रेशियो मिले। तो मैं मान लेता हूँ 3, कितना हो जाएगा ये 3, इसको भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये ला जाएगा 3.9, जिसको मैं लमसम 4 लिख सकता हूँ। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 3.9 आएगा, जिसको मैं लगभग 4 लिख सकता हूँ। यानी मुझे सिंपल रेशियो मिल चुका है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको 2 एक्स्ट्रा बातें बताई। क्या? कि अगर आपको परसेंटेज मास दे रखा हो तो आप ये चेक कर लेना कि जो परसेंटेज मास दे रखा है उनको ऐड करने पर अगर 100% आपको मिलता है तब तो ठीक है। अगर 100% नहीं मिलता है इसका मतलब कुछ न कुछ परसेंटेज मास आपको ऑक्सीजन का भी दे रखा है जो आपको लिखना है। क्वेश्चंस में नहीं दे रखा लेकिन हमने लिखा है। ठीक है। दूसरा, अगर आपको सिंपल रेशियो नहीं मिले तो एक मिनिमम इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई करके सिंपल रेशियो को लाओ। ठीक, आपको सिंपल रेशियो मिल चुका है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 3:4:4, यानी ये C3H4O4। ये है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू N, और हमें N निकालना है। और N क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? एक कार्बन का 12, 36, 4, ये कितना हो गया? 40, और ऑक्सीजन का कितना है? 64, 4, 104। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया? 104। इसका हमें पास है, और दूसरा इसका निकालना है। अभी आपको क्वेश्चंस में 2 तरीके से दे सकता है, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अभी आपको इसने इनडायरेक्ट दे रखा है। क्या बोला है? 0.2 ग्राम डाइबेसिक एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 38 ml 0.1 m NaOH सॉल्यूशन। यानी यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करके इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में हम क्या बोलते हैं? जिसका भला हो और जो भला करता है उसके इक्विवेलेंट इक्वल कर दो। तो भला किसका हो रहा है? डाइएस्टिक एसिड का। कौन कर रहा है? NaOH। तो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। इसका मास दे रखा है 0.2, मॉलिक्यूलर वेट कितना है हमें निकालना है। इसका वैलेंसी फैक्टर आपको बोला है डाई बेसिक, यानी आपको यहाँ पर बेसिसिटी दी है। क्या दी है? बेसिसिटी। और एसिड की बेसिसिटी और बेस की एसिडिटी उसका वैलेंसी फैक्टर होती है। ठीक है, कितना है? 2। NaOH क्या दे रखा है आपको? 0.1 m इंटू 38 ml इंटू 100%, सॉरी ml में आपको दे रखा है, तो 10⁻³ लिखते हैं ताकि ये लीटर में कन्वर्ट हो जाए। और नेक्स्ट इसका बैलेंसी फैक्टर कितना है? 1, क्योंकि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो एक OH का क्या होगा? ट्रांसफर होगा, और यहाँ पे 2 H+ का ट्रांसफर होगा, तभी यहाँ पे इसने डाई बेसिक एसिड बोला है। अब यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो निकाल लो। ये 0.4 डिवाइड बाय 0.1 इंटू 38 इंटू 0.1 से 0.1 गया, ये कितना आ जाएगा? 4000/38। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये भी 104 की लमसम ही आएगा। तो ये भी 104 है, ये भी 104 है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा? C3H4O4। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
क्या है, इन अ कंपाउंड 19.5 ग्राम जिंक, 1.8 into 10 to the power 22 atom of chromium and 0.9 mole oxygen present, फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड विल बी। और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस करते आए हैं उसमें आपको परसेंटेज मास दे रखा था, लेकिन यहाँ पे कोई परसेंटेज मास नहीं दे रखा। एक जिंक का दे रखा आपको मास, क्रोमियम का आपको दे रखे एटम्स, और ऑक्सीजन के दे रखे हैं मोल। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको एकदम सिंपल कंसेप्ट के हिसाब से चलना है। हमारा कंसेप्ट क्या था? फर्स्ट स्टेप क्या था? स्टेप फर्स्ट था, हमारा पहला स्टेप क्या था कि जो ग्राम है, जो परसेंटेज मास है, उसको किस में कन्वर्ट कर दो? ग्राम में। हमें यहाँ परसेंटेज मास नहीं दे रखा। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब हमें पहला स्टेप काम लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेप क्या था? हमें मोल निकालना है। जिंक का मास दे रखा है, जिंक के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दे, सॉरी इसके ग्राम एटॉमिक मास से इसको डिवाइड कर दे, कितना होता है? 65 इसका होता है। तो इसके मोल आ जाएंगे, क्या जाएंगे? इसके मोल आ जाएंगे, कितना आएंगे? 0.3। नेक्स्ट है क्रोमियम, हमें मोल चाहिए, एटम्स दे रखे हैं, इसको Na से डिवाइड कर दो तो आपके पास मोल आ जाएंगे। ठीक है, 1.8 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू अपॉन क्रोमियम का कितना होता है? 60, सॉरी हमें एटम दे रखे हैं तो हमें क्या लेना है? नीचे Na, यानी 6 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये कितना हो जाएगा? 10, ये हो गया पॉइंट, यहाँ पे 22 नहीं है, 23 है। क्या है? 23 है। तो 23 से 23 गया, और ये यहाँ पे कितना है? 0.3। नेक्स्ट है, आपको दे रखा है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के आपको डायरेक्ट ही मोल दे रखे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमने क्या निकाला है? मोल। अभी हमें यहाँ पे क्या देखना है? मिनिमम मोल। तो दोनों सेम ही है, तो इसको बोल दो चाहे इसको बोल दो। ये क्या है आपके पास? मिनिमम मोल। अब मिनिमम मोल से सबको डिवाइड कर दो ताकि हमारे पास सिंपल रेशियो मिल जाए। 0.3 डिवाइड बाई 0.3, 0.3 डिवाइड बाई 0.3। ऑक्सीजन के लिए 0.9 डिवाइड बाई 0.3, कितना क्या? 1, और ये कितना क्या? 3। आपको यहाँ पर जिंक, क्रोमियम और ऑक्सीजन का रेशियो मिल चुका है 1:1:3, यानी कितना आ जाएगा? जिंक ZnCrO3 आ गया। अब जरा क्वेश्चन में देखो, आपको यहाँ पे सिर्फ बोला है फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड विल बी। आपको ये नहीं बोला कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मुझे एक चीज बताओ कि आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा है या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछता तो आपको कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता, लेकिन वो इंफॉर्मेशन आपको कुछ नहीं दी। अब वो इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसका मतलब आपको वो एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछना चाहता है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको मिल चुका, और वो ऑप्शन है कौन सा? आपको सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुछ नहीं है, एकदम सिंपल तरीके के क्वेश्चन से आपको सिर्फ 3 स्टेप काम में लेने हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए, और उसके बाद आपको एक फॉर्मूला लगाना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।